कुछ समय पहले की बात है। एक दोस्त ने मुझसे बताया कि एक पहचान का दोस्त काफी दुखी है, उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। मैंने उससे कहा, फिर तूने उसे कुछ समझाया कि नहीं? उसने कहा, बहुत टाइम से समझा रहा हूँ लेकिन वो नहीं समझ रहा, वो तुझसे बात करना चाहता है। कुछ दिनों बाद मेरी उससे बात हुई, वो रोने लगा और बोला, भाई मैं महीनों से दिन भर नशे में रहता हूँ, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, मैं मरना चाहता हूँ, अब उसके बिना लाइफ का कोई मतलब नहीं है। मैंने उससे कहा, तेरी डिसीजन बिल्कुल सही है, तुझे आज ही मर जाना चाहिए। शायद ऐसी सलाह उसे किसी भी न दी होगी। फिर उसने कहा, भाई मर भी तो आसानी से नहीं जा सकता, माँ बाप भी तो हैं। मैंने उससे कहा, तूने ही तो मरने की बात कही है, मैंने तो सिर्फ हामी भरी है, तुझे ये भी लगता है कि उसके बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। फिर कहता है कि माँ बाप भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे में काम नहीं चलेगा, किसी एक की पूरी तरह हो जा, या तो माँ बाप के लिए जी या फिर उसके लिए मर जा, सीधी बात। उसने कहा, भाई मैंने उसके लिए अपना करियर भी छोड़ दिया, उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहा, उसे खुद से ज़्यादा वैल्यू दी, फिर भी वो मुझे न समझ पाई। मैंने उससे कहा, यही तो सब में कमी होती है, हमारे अंदर किन्हीं क्वालिटी को देखकर अट्रैक्ट होता है और उस व्यक्ति के आने के बाद हम उन्हीं क्वालिटी को खत्म करते जाते हैं और पूरी टाइम एक ही पर्सन को देने लगते हैं। 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहना मूर्खों की निशानी होती है। अगर 24 घंटे ताजमहल का भी दर्शन करोगे तो उससे भी बोरियत पैदा होने लगती है और उसकी वैल्यू खत्म होने लगती है। मैं उसकी नहीं तेरी गलती मानूंगा, प्यार करना गलत नहीं, लेकिन 24 घंटे सब कुछ छोड़कर किसी के लिए अवेलेबल रहने वालों की कद्र बंद हो ही जाती है। फिर उसने कहा, भाई उसके जाने के बाद भी मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन उसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने जवाब दिया, अगर ताजमहल में किसी को सालों तक कैद करके रखा जाए तो बाहर आने के बाद वो महल के पास भी आना न चाहेगा, क्योंकि कैद कैद है, चाहे दीवारों कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। और बात रही वैल्यू की, तो अगर कोई जिंदगी में छोड़कर जाना चाहे तो भले रो लेना, तड़प लेना, लेकिन उसे रोकने की कोशिश मत करना। उसके पीछे वजह है। अपने आप से पूछो, क्या मैं इस काबिल भी सिद्ध न हुआ कि कोई मेरे पास रुके? क्या मैं किसी की नज़र में इतनी वैल्यू भी न बना पाया कि कोई मेरी परवाह करे? मैंने उससे आगे कहा, तुम्हारी स्थिति जो भी रही हो लेकिन उसके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, भाई लेकिन मुझे उससे प्यार था, हम दोनों साथ रहते तो कितना अच्छा होता। मैंने उससे कहा, ये भी किसी गलत फहमी से कम नहीं है, ऐसा तुझे लगता है कि वो तुझे मिल जाती तो सब कुछ बेहतर हो जाता, ये सब ख्याली बातें हैं। रिलेशनशिप में रहने वालों को ऐसा ही लगता है कि मिल जाते तो अच्छा होता, लेकिन जो मिल चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जरा उनसे बात करके देख लेना। भले वो ऊपर से खुश दिखे या अपनी सच्चाई न बताए, लेकिन अंदर से वही जानते हैं। अच्छा हुआ वो आगे तेरे साथ नहीं रही, क्योंकि तुझे पता ही नहीं कि तू उसका मानसिक गुलाम बन चुका था। दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहना गुलामी और नौकरी से कम नहीं है। लोग एक तरफा मानसिक गुलाम बनकर इसे प्यार का नाम देते हैं और शादी करके प्यार को बदनाम करते हैं। सच्चा प्यार इतनी सस्ती चीज नहीं है जो हर किसी को हो जाए। सच्चे प्यार, सच्ची रिलेशन में दोनों के अंदर बराबरी की भावनाएं, बराबरी की बुद्धिमत्ता होती है, तब दो लोग आगे चलकर अच्छी तरह लंबे समय तक साथ रह पाते हैं। यही कारण है कि लोगों ने लव मैरिज का नाम बदनाम कर रखा है, जिसमें लव ही नहीं होता। मेरे हिसाब से शादी 3 तरह की होती है, पहली अरेंज मैरिज, दूसरी लव मैरिज और तीसरी स्पिरिचुअल मैरिज, जिसमें 2 आत्माओं का मिलन होता है। यही सच्चा प्यार है जो सक्सेस होता है। उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना और समझा और आगे वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह सेट हो गया। दोस्तों, जिसे अब तुमसे मतलब ही न हो, जो अपना रास्ता चुन चुका हो, उसके लिए आपको जलील होने से क्या मिलेगा? अपनी बची खुची इज्जत भी खो दोगे। अपनी वैल्यू बनाओ और उसका ध्यान हटाओ। जो था अच्छा था, अब उसे अपने जीवन से पूरी तरह बाहर करो, उसकी सारी निशानियां हटा दो। अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए नई दिशा दो। जो छोड़ गए उससे एक ही वादा, तुम तो क्या, तुम्हारे पिता भी दूर से देखकर सर झुका के नमस्कार करेंगे। एक दिन इतनी औकात होगी, उठो आगे बढ़ो, फाड़ के रख दो अपनी फील्ड में। दोस्तों, वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।